अरे बच्चों, आज तक आप लोगों ने पढ़ा है विलयन के प्रकार, यानी असंतृप्त विलयन तक कंप्लीट हो चुका। तो आइए अब हम शुरू करते हैं विलयन की मोलरता के बारे में। विलयन की मोलरता आपको पता करने के लिए जो है, यह सीखने के लिए आपको पता होना चाहिए विलयन क्या होता है, और पता होना चाहिए साथ ही साथ विलेय और विलायक। जब ये दो तीन बातें आपको पता रहेंगी तब आपको ज्यादा समझ में आएगा विलयन की मोलरता। तो शुरू करते हैं बच्चों। विलयन की मोलरता को हम दूसरे शब्द में बोलते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इस बात को हम लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन होने वाले विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन की मोलरता कहते हैं। विलेय क्या होते हैं? आप पढ़े हैं कि विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं। कौन कौन घटक होता है? एक विलेय होता है, दूसरा क्या होता है? विलायक। विलायक विलायक जिसको हम सैल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। यानी सोल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सैल्यूट और सॉल्वेंट। तो यही सैल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये दोनों होमोजेनियस फॉर्म में या होमोजेनियस मिक्सचर तैयार करते हैं, सैल्यूट और सॉल्वेंट, तो सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ये बातें हम आपको बता चुके हैं और आप इसको सीख चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता क्या होती है बच्चों? कि किसी विलयन की 1 लीटर में विलीन होने वाले विलेय के मोलों की संख्या को ही हम विलयन की मोलरता कहते हैं। चलिए इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं तो समझाते हैं। द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल soluble in the number of solute molecule soluble in the 1 liter of solution is called molarity of solution। तो ध्यान से सुनिए, विलयन की मोलरता क्या होता है? द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल, यानी नंबर मतलब होता है संख्या, ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल यानी विलेय के मोलों की संख्या। द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल या द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल्स, यानी विलेय के मोलों की संख्या। यह विच छूट गया है, विच आर सोलुबल, जो विलीन होते हैं, घुलते हैं। इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, किसी 1 लीटर विलयन में, इस कॉल्ड कहलाता है मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन। जैसे आप एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं कि आपने एक कंटेनर या एक ग्लास लिया जिसके अंदर आपने 250 ml मान लीजिए जल ले लिया या वाटर ले लिया। 250 ml आपने वाटर लिया और इस वाटर के अंदर आपने जो है शुगर ऐड किया। तो आप इस 100 ml या 250 ml वाटर के अंदर जितना भी शुगर आप घोल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, उसी को आप क्या कह सकते हैं? सॉरी, यहाँ 1 लीटर की बात हो रही है ना बच्चों। चलिए आइए सुनते हैं इसको। तो जब हम क्या करते हैं, 1 लीटर H2O लेकर के जब उसके अंदर हम शुगर डालते हैं या शुगर ऐड करते हैं, तो उनके मिलने से क्या बनता है? जब हम किसी 1 लीटर विलयन के अंदर, 1 लीटर के विलयन मतलब कि 1 लीटर हमने वाटर ले लिया और उसके अंदर जितना हम शुगर के मोल या शुगर के अणु या नंबर ऑफ मोल्स इस 1 लीटर वाटर के अंदर या 1 लीटर विलयन के अंदर जो घुले हुए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता क्या होता है? द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल, यानी विलेय के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या, विच आर सोलुबल, जो घुलता है, विलीन होता है, इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, किसी 1 लीटर विलयन में, इज कॉल्ड कहलाता है मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, विलयन की मोलरता। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों।
तो बिलियन की मोलरता इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग सीख लेते हैं। बिलियन की मोलरता, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल आएंगे। बिलियन की मोलरता, तो बिलियन की मोलरता इक्वल टू होता है बिले का भार, बिले का भार, बिले का भार बटे बिले का अनुभार, बिले का अनुभार, बिले का अनुभार, बिले का अनुभार बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन लीटर में। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, बिलियन की मोलरता इक्वल टू होता है बिले पदार्थ का भार बटे बिले का अनुभार बटे बिले का आयतन। बिले का भार बटे बिले का अनुभार जो है ना, इसको आप एक साथ दूसरे शब्दों में बिले के मोलों की संख्या भी बोल सकते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या निकल के आएगा कि बिलियन की मोलरता इक्वल टू बिले के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में विलीन होने वाले बिले के मोलों की संख्या को ही हम दूसरे शब्दों में बिलियन की मोलरता के नाम से जानते हैं। आइए अब इसके आगे इसको हम पढ़ते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? मोलारिटी इक्वल टू होता है, मोलारिटी इक्वल टू वेट एब्सोल्यूट, वेट एब्सोल्यूट, वेट ऑफ सैल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, वेट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किसमें होता है बच्चों? लीटर में होता है, एल लिखते हैं, ठीक है। तो मोलारिटी इक्वल टू होता है वेट एब्सोल्यूट अपन मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसी को इंग्लिश में तो मोलारिटी इक्वल टू होता है वेट एब्सोल्यूट यानी बिले का भार बटे मॉलिक्यूलर वेट एब्सोल्यूट, विलायक का बिले का अनुभार। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है अनुभार, एब्सोल्यूट बिले पदार्थ का, और नीचे है अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलायक का आयतन, बिलियन का आयतन। यानी बिलियन का आयतन कितना होता है? पूरा 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर बिलियन के अंदर विलीन होने वाले बिलीय पदार्थों के मोलों की संख्या ही बिलियन की मोलरता कहलाती है। अब आप ये चीजें सीख चुके हैं। इसका सिंबल वाला फार्मूला क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल W। स्मॉल W जो है वेट एब्सोल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल m जो है वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को प्रेजेंट करता है, और कैपिटल भी किसमें होता है? लीटर में। ये हो गया बच्चों। तो ये समझे आप लोग कि विलियन की मोलरता क्या होती है। जैसे यहां पर हमने लिया 1 लीटर जल, इसके अंदर हमने जितना शुगर के अणु या मोलों की संख्या को इसके अंदर आप घोल सकते हैं, सोल्यूबल कर सकते हैं, उसी का अमाउंट या उसी की क्वांटिटी जो है इस पूरी 1 लीटर बिलियन की मोलैरिटी कहलाएगी, या उसी को हम बिलियन की मोलरता के नाम से जानेंगे। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ चीज जान लीजिए नोट में, नोट। आपसे कोई पूछ देगा कि ये बताइए बिलियन की मोलरता या मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन किस बात पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बताएंगे कि बिलियन की जो मोलारिटी होती है वह ताप पर निर्भर करती है। किस बात पे निर्भर करती है? तो ताप पे निर्भर करती है, यानी टेम्परेचर पे ही किसी बिलियन की मोलरता निर्भर करेगी। जैसे आप बिलियन का ताप बढ़ाएंगे उसकी मोलरता ज्यादा बढ़ जाती है, मोलरता बढ़ जाती है। जैसे आप चीनी को घोलेंगे तो ऐसे ज्यादा लगेगा, लेकिन जैसे ही उसको ताप बढ़ाएंगे तो उसके अणुओं को ऊर्जा मिलेगी और उसके अणु टूटने लगते हैं, तो तेजी से उसके अंदर घुलना शुरू हो जाता है, उसके मोल तेजी से उसके अंदर घुलने लग जाते हैं। तब कह सकते हैं कि ताप पर जो है क्या निर्भर करता है? बिलियन की मोलरता निर्भर करती है। अब आपका नेक्स्ट अगला टॉपिक है
कि जल की मोलरता कितनी होती है, शुद्ध जल की मोलरता जो होती है, पहला है कि मोलारिटी इज द डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। पहला है मोलारिटी, मोलारिटी इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। मोलारिटी इज द डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इतनी बात क्लियर है। अब सेकंड क्या है कि वाटर का जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी ऑफ वाटर, नोट में दूसरी बात, सेकंड नोट क्या है आपका कि मोलारिटी ऑफ वाटर इज 55.6 मोल पर लीटर। और थर्ड नंबर की मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट। तो मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप M/L लिखते हैं। तो बिलियन की मोलारिता को आप किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ये मोलारिटी को जो है किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मोल पर लीटर में। इतनी बात क्लियर है। अब आइए आगे देखते हैं मोलर बिलियन क्या होता है। आपके मन में ये सवाल और ये प्रश्न जरूर उठता है। यह आपका अगला टॉपिक है मोलर बिलियन, मोलर बिलियन, मोलर सॉल्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोलर विलयन क्या होता है, तो ऐसे विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है या 1 मोल पर लीटर होती है, उस विलयन को हम मोलर विलयन के नाम से जानते हैं। जिस भी विलयन की मोलरता 1 मोल प्रति लीटर होती है, उस विलयन को हम मोलर विलयन कहते हैं बच्चों। चलिए अब देखते हैं आगे। डोज सॉल्यूशन which molarity is 1 मोल पर लीटर, are called molar solution। तो ये अब समझते हैं मोलर विलयन क्या होता है। दो सॉल्यूशन विच मोलारिटी इज 1 मोल पर लीटर, दो सॉल्यूशन यानी ऐसे विलयन विच माने जिसकी मोलारिटी यानी मोलरता इज 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोल प्रति लीटर होती है, आर कहलाता है मोलर सॉल्यूशन यानी मोलर विलयन के नाम से जाना। इस विलयन के नाम से जाना जाता है तो मोलर विलयन में क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसकी मोलारिता निश्चित होती है कि 1 मोल प्रति लीटर ही होगी, तो उस टाइप के विलयन को आप मोलर विलयन के नाम से जानेंगे। जैसे होता है बच्चों फलों के जूस, तो वो क्या होते हैं मोलर विलयन, जिनकी मोलारिता 1 मोल प्रति लीटर होती है। अब आइए मोललता, अब है विलयन की मोललता के बाद मोललता, विलयन की मोललता विलयन की मोललता यानी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मोललता किसे कहते हैं। वहां 1 लीटर था, अब इसमें अंतर क्या है
कि अब हम यहाँ लेंगे 1 किलोग्राम विलायक। क्या लेंगे? अब हम 1 किलोग्राम विलायक यूज करेंगे। विलायक का मतलब जल ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, इथेन ले सकते हैं, एसिड ले सकते हैं। किसी विलयन के किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन होने वाले, घुलने वाले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या को आप किस नाम से जानेंगे बच्चों? विलयन की मोललता के नाम से जानेंगे। आया समझ में? तो विलयन की मोललता किसे कहते हैं? चलिए इसको समझते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ मोल ऑफ सैल्यूट। चलिए दूसरे टाइप से लिखते हैं। द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल 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 स्लो बोलिए, स्लो बोलिए, स्लो बोलिए। द 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ऑफ solvent of solvent are called molality of solution, molality of solution, molality of solution। ये कहते हैं, फिर से समझ लीजिए तब आगे बताते हैं। जैसे आपने लिया यहाँ पे 1 किलो या 1 kg H2O वाटर ले लिया। इसके अंदर आप जितना भी ग्लूकोज, मान लीजिए अब यहाँ चेंज करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। तो आप ग्लूकोज पाउडर को घोलते हैं 1 किलोग्राम वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, तो जो जितने भी नंबर ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या मोल्स इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, घुलेंगे, विलीन होंगे, उन्हीं को हम कहेंगे विलयन की मोललता या मोलालिटी या सोल्यूशन। आइए इसको समझते हैं। द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल क्या मतलब, क्या हो गया? नंबर मतलब होता है संख्या, ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल विलायक के विलेय के मोलों की संख्या। द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल यानी विलेय के मोलों की संख्या। सोलुबल मतलब विलीन होता है, यहाँ डिसॉल्व भी लिख सकते हैं बच्चों। दोनों का मतलब क्या होगा? घुलना। ठीक है, तो क्या बताए हैं? द नंबर ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल यानी विलेय के मोलों की संख्या, सोलुबल मतलब जो घुलते हैं, इन द मतलब में 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम विलायक में। सॉल्वेंट यानी H2O, ये क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। तो इस 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितने भी सैल्यूट के मॉलिक्यूल घुल सकते हैं, ये सैल्यूट है ना, ये सैल्यूट है, ये क्या है? सैल्यूट। तो इस सैल्यूट यानी कि ग्लूकोज का यूज किया, सैल्यूट की जगह पे हमने क्या लिया है? ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज के जितने भी मोल या नंबर को हम इस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं, उन्हीं के नंबर ऑफ मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता के नाम से जानी जाएगी। तो आइए इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको जानना जरूरी था। अरे बच्चों, विलयन की मोललता पढ़ रहे थे, उसका फार्मूला लिखिए। तो विलयन की मोललता इक्वल टू होता है विलयन की मोललता इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन की सॉरी विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार का अनुभार बटे यहाँ क्या होगा? विलायक का भार होगा। विलायक का भार, भार लिखेंगे या आयतन लिखेंगे? दोनों लिख सकते हो। विलायक का आयतन, आयतन किसमें? किग्रा में, केजी में होता है, केजी। विलायक का आयतन होता है केजी में। तो समझिए
विलयन की मोललता इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार बटे विलायक का आयतन लिखिए या आप विलायक का भार लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। ये किसमें होता है? भार इसका किग्रा में। तो आपको डिफिनेशन में लिखवाया गया है कि 1 किग्रा में विलीन होने वाले विलेय के मोलों की संख्या ही विलयन की जो है मोललता कहलाती है। 1 किग्रा में जितने भी विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या घुलेगी वही उसकी विलयन की मोललता है। तो मोलालिटी इक्वल टू, इसको जो है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोललता को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसको किससे करेंगे? स्मॉल एम से। तो पहले आप इसको इंग्लिश में लिखिए कि मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ, सेम ही है, वेट ऑफ सैल्यूट, वेट ऑफ सैल्यूट अपन मॉलिक्यूलर weight of molecular weight of solute बटे में वॉल्यूम ऑफ या वेट ऑफ, वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम लिखेंगे या मास भी लिख सकते हैं, भार होता है या भार लिखिए, विलायक का भार। यहाँ क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होता है? तो किग्रा में होता है, केजी में होता है। आया समझ में? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि स्मॉल एम इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम। तो यहाँ डैश लिख लीजिए, एम डैश जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसमें होता है? कैपिटल डब्ल्यू में। यानी कैपिटल डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक के भार को दिखा रहा है। तो ये रहा आपका सेकंड फार्मूला, ठीक है। तो इतना हो गया। ध्यान से सुनिए, विलयन की जो मोललता होती है बच्चों किस बात पे निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पे निर्भर करती है। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, ये बताइए कि विलयन की मोललता किस बात पे निर्भर करती है? तो विलयन की मोललता जो है बच्चों द्रव्यमान पे निर्भर करती है। जो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होता है उस पर निर्भर करती है। और इसका यूनिट क्या होता है? नोट आप लिखते हैं, नोट में पहला यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या है? यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मान पर निर्भर करता है। दूसरा, यह किस बात पर निर्भर करता है? चलिए, पहला हम आपने को क्या बताया बच्चों? यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है और दूसरी चीज है कि इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसका यूनिट क्या होता है? मात्रक में इसका यूनिट क्या होता है? मात्रक यानी कि यूनिट। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मोल प्रति किग्रा, क्योंकि हम इसमें आयतन किस में ले रहे हैं? किग्रा में। विलायक है किसमें? किग्रा में, तो इसलिए मोल प्रति किग्रा इसका मात्रक होता है। मोल प्रति किग्रा एम बाई केजी, एम जो है मोल को रिप्रेजेंट करता है और केजी जो है किग्रा को दिखाता है। तो इतनी बात क्लियर है? क्या बातें बताई गई हैं कि विलयन की मोललता इक्वल टू होता है विलेय पदार्थ का भार बटे विलेय का अनुभार, या सीधा सीधा लिख सकते हैं विलों की मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। आप कह सकते हैं कि 1 किग्रा विलायक में विलीन होने वाले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता के नाम से जानी जाती है। तो मोलालिटी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बटे में वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। और इसका यूनिट होता है कि मोल पर किग्रा। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? मोल पर केजी, मोल पर केजी इसकी यूनिट होगी। तो इतनी बातें क्लियर है? अब हम आपको बताते हैं मोलल विलयन क्या होता है बच्चों।
मोलल विलयन, मोलल विलयन, मोलल विलयन, मोलल सॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं मोलल विलयन क्या होता है। ऐसे विलयन जिसमें कि ऐसे विलयन जिसमें मोललता कितनी होती है, 1 मोल पर लीटर होती है। जिस भी विलयन की मोललता का मान 1 मोल पर लीटर होता है, उस विलयन को हम विलयन की मोलल विलयन के नाम से जानते हैं। मोलल विलयन, दो सॉल्यूशन which molality is 1 mole per kg are called मोलल सॉल्यूशन। उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, मोलल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, दो सॉल्यूशन यानी वे विलयन विच मोलालिटी, जिसकी मोललता जो होती है इस 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोल प्रति किग्रा होती है, आर कॉल्ड कहलाता है मोलल सॉल्यूशन, यानी मोलल विलयन के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए।